दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई करें। जैसे कि आप सभी को पता है कल आप लोग का क्लास 10 का जो सोशल साइंस का एग्जाम है उसी के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना मतलब वक्त गवाए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये जो क्वेश्चन है हम पूरे आप लोग के लिए 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये 60 क्वेश्चन आप लोग का 3 चैप्टर यानी कि जो पहला चैप्टर है आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा कौन सा चैप्टर है आप लोग का, और आपका तीसरा चैप्टर है जो भूमंडलकृत विश्व का बनना। तो ये जो आप तीनों चैप्टर है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। अगर आप ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं तो इस तीनों चैप्टर में से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अगर ये तीनों चैप्टर के जो आप हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं वही इससे पूछेगा। हम पूरी गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ ना पूछा है ना कभी पूछेगा। देखिए ये जो तीनों चैप्टर इसलिए हम पहले आप लोगों को सलाह देते हैं कि पढ़िए, बट ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन 2-4 को एगो चैप्टर का 3 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन ऐसा मत पढ़िएगा तो एगो चैप्टर के कम से कम उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है सबको पढ़िए, क्योंकि उस चैप्टर को अगर उतना सारा क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो उसमें से गारंटी है कि आपको वही सब क्वेश्चन पूछेगा। क्यों बाहर से थोड़ा पूछेगा, बाहर से कहीं से भी जग उठा के थोड़ा दे देगा, आपको अपना चैप्टर से ही देगा। इसलिए चैप्टर से पढ़िए, मेरी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। चलिए देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वह राज्य जहाँ की राजधानी सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी होती है, इसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ आंसर भी लिख के रखे हैं, देखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से या फिर मतलब थोड़ी बहुत गलती इधर उधर हो ही जाती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग एक भी क्वेश्चन गलती करें, इसलिए हम पहले से आंसर लिख के आए हैं यहाँ। देखिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसने उन्होंने अपनी सपनों का संसार सजाया, तो किसने किया, फ्रेडरिक सरयू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टंट ट्रेनर कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन आप लोग का, निम्न में से किसे मैट्रिनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, किससे बताया था, मैजनी को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई, तो किस क्रांति के साथ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट था उसे किसे घोषित किया गया, तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभाजित था, तो 7 में था। कितने राज्यों में विभाजित था, 7 में। चलिए 10वां क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना गया। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना गया, एक पेड़ को, बलूत का पेड़ को माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए कुस्तुनुतनिया की संधि कब हुई थी, इसका जो करेक्ट आंसर है 1832 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, किसकी की गई थी, मारियान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लैंड और देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, तो क्या बोल रहा है, किसे हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे, प्रसा के चांसलर थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, समान संस्कृति के साथ जुड़ी होती है, समान इतिहास के साथ, भाषा और लोक परंपरा के साथ जुड़ी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। और सोशल साइंस में जहाँ उपरोक्त सभी रहेगा वहाँ आपको आँख मूंद के दे देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्वो राजवंश का शासन किस देश का था, किस देश में था। तो इसका जो करंट आंसर है फ्रांस में। कहाँ था, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, क्या कहते थे, उसे नारीवाद कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत थी। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत थी, तो कहाँ की थी, फ्रांस की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त और लह की नीति का उल्लंघन किसने किया। रक्त और लह की नीति का उल्लंघन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। चलिए देखिए 20वां क्वेश्चन है इसका, जो फ्रांस की क्रांति का अद्भुत किसे कहा गया था। इसका करेक्ट आंसर है रूसो को कहा गया था। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो 20 क्वेश्चन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दूसरा चैप्टर जो आप लोग के यहाँ शुरू होगा। देखिए दूसरा चैप्टर आप लोग का जो भारत में राष्ट्रवाद है वो चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से। तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915 ईस्वी को लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनिवेश में पारित हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1920 नागपुर अधिनिवेश। दिसंबर 1920 नागपुर अधिनिवेश, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को हुई थी। कितना को, 1885, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 को किया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था। देखिए हम लोग का छठा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1919, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, उन सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ही सन्यासी थे जो फिजी के गिरमिटिया मजदूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, असम में बंगाल श्रमिक पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा था, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले थे। क्या किए थे, वो बागानों को छोड़कर घर की ओर चले थे। असम में मतलब जो चाय का बागान था उसमें लोग काम करते थे, तो उसे छोड़ के घर की ओर चले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसका किया था, बारदौली आंदोलन का किया था। किसका किया था, बारदौली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन में भी याद रखिएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने आया था साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। कौन थे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। चलिए आप लोग भी मिलाते जाइएगा आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। हम यहाँ आंसर लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर देख देख के, मतलब हम जो नहीं जानते उसका आंसर देखिए, लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि जवाब देने का, कि उसके बाद आंसर देखिएगा। चलिए पहले मेरा बात सुन के, आप क्वेश्चन सुन के भी उसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए इधर ना देखकर आंसर को इग्नोर कर दीजिए और क्वेश्चन देखकर अपने आप जवाब देने का कोशिश कीजिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। चलो देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 को हुआ था। कब हुआ था, 1916 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 और तुर्की के 1919 और तुर्की के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस बंदर बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए देखिए आप लोग 17वां क्वेश्चन फिर क्या कहता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? तो किस समिति का गठन किया गया था? हट्टर समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो किस कार्य से किया था? दांडी यात्रा से किया था। और आप कमेंट करके बताइए कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक किया गया था, मतलब कहाँ से कहाँ तक मतलब गांधी जी दांडी यात्रा करके गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट का था? तो किस एक्ट का था? रौलक एक्ट। और एक इम्पोर्टेंट बात, रौलक एक्ट के बारे में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसलिए रौलक एक्ट के बारे में आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी उसको पूरी तरह से समझ के जाइएगा। मेरा हिसाब तो समझ के ही जाइएगा, रटिएगा नहीं। अगर समझिएगा तो अगर भूल भी जाइएगा ना, वैसे भी उसको अपने तरफ से बना के लिखने का कोशिश मतलब सखिएगा। चलो देखिए 20वां क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर आप लोग का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद वो भी समाप्त हो गया है। अब यहाँ से आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। देखिए तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व को सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन था? अमेरिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्य कानून किस देश में पारित किया गया? कार्य कानून किस देश में पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सन 1800 के आसपास निर्वात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30% था। कितना प्रतिशत? 30%। देखिए आप लोगों का 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे? कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया और यूरोप के उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, बृहद उत्पादन क्या कह रहे हैं, बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या है? नाम था तो टी मॉडल था। क्या था? टी मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? 50% तक गिर गया था गेहूं का कीमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो आलू खाकर। क्या खाकर? आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 11वां क्वेश्चन है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिनिदाद में। कहाँ? त्रिनिदाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन
ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं। कि कौन सा है? 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पर्यटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल्स जूमिंग में थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको जूम आउट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पास्ता सिलिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। किससे? अरबों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे ध्रुवीय शक्तियां माना गया? तो किसे माना गया था? जर्मनी को, जापान को और इटली को। याद रखिएगा। देखिए आपका 19वां क्वेश्चन है, क्या कहता है, सिल्क रूट का अर्थ है। सिल्क रूट का क्या अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले नेटवर्क। देखिए आप लोग को 20वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोना का एक सक्षम शहर। सॉरी बच्चों, गलती से हो गया था उधर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना का एक सक्षम शहर था। आपका यहाँ पर 3 चैप्टर का 20-20 करके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हमको आशा है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं आता है वो वाला क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे और उसके याद अगर नहीं होता है तो हम रटने का तो इसे सलाह नहीं देते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप रट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद जो हम दूसरा वीडियो लाएंगे वो आपका और फिर 3 चैप्टर को लेके लाएंगे, यानी कि आपका 4 चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर, उसमें भी 20-20 क्वेश्चन करके लाएंगे। और आपका जो भी यहाँ हम जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आपने वो सभी देख लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है फुल। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको 3 चैप्टर तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, 4, 5 और 6 ये सभी चैप्टर का हम 20-20 करके इसका भी 60 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम और आप लोग का जो आंसर की होगा, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हुआ आपको आंसर की भी दे देंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगला वीडियो को भी देखेंगे, क्योंकि आप ऐसे अगर क्वेश्चन 2-4 एक चैप्टर का रट लेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। अगर रटना भी है तो एक चैप्टर को उतना सारा क्वेश्चन को रटिए जो कि अगर आपको उस चैप्टर में से आपने 5-6 मान लिए रट लिया तो उसमें से अगर आए ही नहीं, तो इसलिए रटना भी है तो कम से कम एक चैप्टर का 20-30 क्वेश्चन रटो, तो उसमें से आपका पक्का आएगा। और एक चैप्टर में कितना ही क्वेश्चन बनता है आपका, 40 से अधिक क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप 40 का 40 को भी याद कर लेंगे, रट लेंगे तो क्या ही एग्जाम में क्या ही सब आप फोड़ के आ जाएंगे। तो चलिए इतना ही कर वीडियो समाप्त करते हैं और आगे वीडियो में आपसे मिलेंगे।